किलर पीटर के तीसरे चैप्टर में तुम्हारा स्वागत है होमीज। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि पीटर इन दोनों मोटू पतलू की अच्छे से सर्विस करता है और फिर मोटू के कपड़े भी ले लेता है। पीटर को पता चलता है उसका बैंक बैलेंस उतना हो चुका है जितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं। 0/सन्नाटा। जोक से हटके हमें ग्लोरी कलर के पास्ट के बारे में भी पता चलता है और एंड में पीटर ऑक्टोमैन के सामने आ जाता है। पीटर कहता है मैं ही पीटर हूँ और मैंने ही तेरे बंदों को मारा है। ऑक्टोमैन कहता है क्या बोला तूने? पीटर कहता है अरे तू इतना बूढ़ा हो गया है कि सही से सुन भी नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ही तेरे बंदों को मारा है। ऑक्टोमैन को पीटर की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। ऑक्टोमैन सोचता है अगर पीटर ने मेरे बंदों को नहीं मारा, इसने मारा है, तो आखिर इस बंदे ने हम पे हमला किया क्यों? ऑक्टोमैन कहता है बच्चे ये असली गन है, तो अच्छा होगा कि तू हमें बता दे कि तू कौन है और तेरा पीटर से क्या रिश्ता है। स्कूल गर्ल भी चाकू निकाल लेती है। पीटर कहता है अच्छा तो तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? ऑक्टोमैन कहता है क्यों नहीं। पीटर कहता है अगर तुझे जानना है तो तुझे मुझे मारना पड़ेगा। ऑक्टोमैन कहता है अबे तू जानता नहीं है, किलिंग मेरी स्पेशलिटी है। ऑक्टोमैन अपने बंदे को कहता है इसे मारना मत, जिंदा रखना। जिसपे ये बंदा यस सर कह के शूट करने वाला ही होता है कि उससे पहले पीटर 2 चॉपस्टिक फेंक के मारता है, एक बंदे के गले में, दूसरा बंदूक की होल में। लड़की हैरान है कि ये कितना क्लियर शॉट मारा है। पीटर फिर दूसरे चॉपस्टिक लेके खाने लगता है। लड़की मन में कहती है ये उम्र में मेरे जितना है और ये कितना स्किल्ड है। हमारे ग्लोरी क्लब में इसके एज का कोई भी इतना स्किल्ड बंदा नहीं है। ऑक्टोमैन कहता है बहुत बढ़िया, ये जो तूने किया है भले ही शायद ये लक से हुआ है, पर तू बहुत कमाल का बंदा है। तू किस ऑर्गेनाइजेशन से है? मैं तेरे जैसे बंदे से कभी नहीं मिला, क्या तू मेरे लिए काम करेगा? ये बोल के ऑक्टोमैन पीटर पे शूट कर देता है, जो पीटर टेबल से ब्लॉक करता है। ऑक्टोमैन कहता है तेरी जवानी से पता चल रहा है तेरे में एक्सपीरियंस की कमी है। बच्चे ये कोई मूवी नहीं चल रही जो तू मेरे बुलेट से टेबल के पीछे चिपके बच सकता है। बच्चे अच्छा होगा तू मुझे बता दे तू पीटर के बारे में क्या जानता है, मैं तेरे को अपने अंडर रख लूंगा। ऑक्टोमैन कहता है धप्पा, अरे ये कहाँ गया? ऑक्टोमैन देखता है जो लाल रंग नीचे गिरा है वो पीटर का नहीं बल्कि चिली ऑयल है। ऑक्टोमैन पीटर को ढूंढने लगता है और कहता है ये तो ऐसे गायब हो गया जैसे कोई भूत हो। ऑक्टोमैन फिर ऊपर देखता है और गैस व्हाट, पीटर ऊपर ही लटका हुआ है। पीटर अपने मुंह में चिली ऑयल रखा होता है और वही ऑक्टोमैन के मुंह पे थूक देता है और फिर ऑक्टोमैन के हाथ से बंदूक अलग कर देता है और फिर ऑक्टोमैन के चेहरे पे मुक्कों की बारिश कर देता है। ऑक्टोमैन कहता है ये बच्चा तो बहुत तेज है, मैं इसकी मूव देख भी नहीं पा रहा। और इसके बाद पीटर ऑक्टोमैन की गर्दन मोड़ देता है। पीटर को लगता है ऑक्टोमैन का काम हो गया। पीटर जाने लगता है। ऑक्टोमैन सोचता है ये कैसे हो गया? मैं 100 से ज्यादा लड़ाई लड़ चुका हूँ और बहुत से ओपोनेंट को फेस किया हूँ, पर इसके जैसा कभी कोई नहीं मिला और इतनी कम एज का तो बिल्कुल नहीं। और फिर हम ऑक्टोमैन का पास्ट देखते हैं। एक बंदा ऑक्टोमैन और दूसरे बच्चों को कह रहा है एक दिन तुम ऐसे ओपोनेंट को फेस करोगे जो तुमसे बहुत स्ट्रांग होगा, जिसे हराने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक वो अपना गार्ड डाउन न करे। इसे कहते हैं लास्ट रिजॉर्ट टैक्टिक। ऑक्टोमैन कहता है लास्ट रिजॉर्ट टैक्टिक्स। उस दिन मैं बहुत मेहनत किया एक ऐसा टैक्टिक्स बनाने का जो बस मैं ही कर सकूं, और यह है ऑक्टोमैन की टेक्निक, अपनी बॉडी में अपने दुश्मन को फंसा के उसकी जान ले लेना। ये वैसा है जैसे एक ऑक्टोपस किसी को अपनी बॉडी में जकड़ ले। इनका सर ये भी कहता है कि कभी अपने दुश्मन को पीठ मत दिखाना, ये सोचकर कि तुम जीत चुके हो। ऑक्टोमैन मन में सोचता है मैं अपनी टेक्निक को मास्टर कर लिया हूँ और अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। ऑक्टोमैन पहले पीटर की लात पकड़ता है और फिर पीटर को अपनी बॉडी से लपेट लेता है और फिर पीटर का गला दबाने लगता है। ऑक्टोमैन कहता है बच्चे जब तू पैदा नहीं हुआ था तब से मैं ये काम कर रहा हूँ और अब तू मरेगा बच्चे। फिर पीटर कहता है अच्छा ऐसा है चूतिए। ऑक्टोमैन देखता है कि वो बच्चा तो उसके सामने खड़ा है, फिर मैं पकड़ा किसको हूँ? ऑक्टोमैन देखता है कि ये मेरा ही बंदा है। क्या मेरी आंखें खराब हो रही हैं? मैं किलर का काम बहुत समय से कर रहा हूँ और इस बंदे को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं आज मरने वाला हूँ। गेस व्हाट ऑक्टोमैन, तू सही सोच रहा है। ऑक्टोमैन सोचता है ये तो 12 अपोस्टल्स के जितना स्ट्रॉन्ग है, शायद उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये 12 अपोस्टल्स कौन है हम फ्यूचर वीडियो में जानेंगे। ऑक्टोमैन कहता है रुक जा भाई, चल बात करके मामला सॉर्ट आउट करते हैं। चल तू ये लड़की रख ले, जो करना है इसके साथ तू करना, बस मुझे जाने दे। लड़की कहती है मुझे नहीं जाना इसके साथ। ऑक्टोमैन कहता है अबे चुप लड़की, दिखता नहीं है तेरे को यहाँ बिजनेस की बात हो रही है। पीटर कहता है तू डील तो बहुत अच्छी कर रहा है, करेगा भी क्यों नहीं, ग्लोरी क्लब से जो है। ऑक्टोमैन कहता है मैं डील पक्की समझू, चल मैं निकलता हूँ, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं और तेरे को जो करना है उस लड़की के साथ तू कर सकता है। पर फिर ऑक्टोमैन मन में कहता है साले एक बार मैं जिंदा बच जाऊँ फिर तेरे को ढूंढ के मारूंगा। पीटर पीछे से कहता है तू अपना लास्ट रिजॉर्ट टैक्टिक भूल गया। ऑक्टोमैन कहता है ये कैसे लास्ट रिजॉर्ट टैक्टिक के बारे में जानता है। पीटर कहता है जिस मोमेंट में तुम अपने एनिमी को पीठ दिखा देते हो ये सोच के कि तुम जीत गए हो, मतलब तुम मरने वाले हो,
ये लाइन सुन के ऑक्टोमैन को अपने सर की बात याद आने लगती है कि ये बात तो मेरे सर ने मुझे बताई थी। ऑक्टोमैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम ऑक्टोमैन के उस सर को देखते हैं जो और कोई नहीं पीटर है। भाई ये क्या हुआ, पीटर ही ऑक्टोमैन का सर है। ऑक्टोमैन तो गया। अब ऑक्टोमैन को अब पीटर की बात पे भरोसा हो जाता है कि ये बच्चा सच बोल रहा था कि यही पीटर है। इसके बाद पीटर ऑक्टोमैन पे अटैक करता है और उसके गर्दन, हाथ, पैर सब मरोड़ देता है और ऑक्टोमैन को मार देता है। इसके बाद हम एक बंदे की बात सुनते हैं जो अपने सामने टैटू वाले बंदे को रिपोर्ट करते हुए कह रहा है ऑक्टोमैन अब नहीं रहा, और जब तक हम वहाँ पहुंचे सारे कैमरास डिस्ट्रॉय हो चुके थे जिससे हमें कोई सबूत नहीं मिल पाया। पर हमें पता है ये पीटर नहीं किया है। टैटू वाला बंदा कहता है क्या बात है, वो बुढ़ा जिंदा बच गया और उसने 4 किलर्स को मार दिया बिना कोई सबूत छोड़े। और हाँ भाई, यही बंदा ग्लोरी क्लब का प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कहता है सभी ग्लोरी क्लब के किलर को बता दो, मैं परमिशन ग्रांट करता हूँ। मिशन रैंक SSS। जो भी बंदा पीटर को मारेगा उसे 7.6 बिलियन बॉन्ड मिलेंगे। लो भाई, हंट फॉर पीटर शुरू हो गया। इसके बाद हम सिटी का सीन देखते हैं। बच्ची कहती है पापा वो देखो वो क्या है। सभी लोग ऊपर देखते हैं, पीटर भी यहीं होता है। और हम देखते हैं ओल्ड पीटर का पोस्टर जिसपे लिखा हुआ है हम ग्लोरी क्लब के लोग ओल्ड मैंस और वुमेन्स के लिए खाने पीने और उनकी दवाई का काम करने के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप भी डोनेशन करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे डोनेट करें। भाई तुम नंबर देखो, ये पीटर के बाउंटी की रकम है। इन्होंने सीक्रेट वे में पीटर की बाउंटी रिवील की है। पीटर बताता है ये ग्लोरी क्लब वालों की पुरानी टेक्निक है अपने किलर्स को इन्फॉर्म करने की। पीटर गुस्से में बोलता है उन्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद उन्हें ढूंढ लूंगा। और भाई उसी के साथ किलर पीटर का तीसरा चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम किलर पीटर की पहली बैडी देखने वाले हैं। तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सायोनारा।